मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में आज तक किसी ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई होगी। वैसे पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों पे रिव्यू करने वाले लोग भी बहुत कम हैं। और दोस्तों, मैं आपको याद कर रहा हूँ, पाकिस्तान में पहली बार मैंने ही फिल्म मौला जट के ट्रेलर का रिव्यू करके ट्रेलर रिव्यू की रिवायत भी डाली थी। तो एक रिवायत और सही, आज फिल्म जाने जाके एंडिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। दोस्तों, क्रिकेट और मूवी के बाद मेरा तीसरा इश्क जासूसी नावल पढ़ना था और यही वजह है कि मुझे इस किस्म की मूवीज़ बहुत फैसिनेट करती हैं। और फिल्म जाने जाके एंडिंग ने मुझे इंड्यूस किया कि मैं आप लोगों के साथ इसके एंडिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे सवालात आपके जहन में आए होंगे। आखिर दूसरे मर्डर की क्या ज़रूरत थी? ये सवाल बार बार फिल्म में चलता रहा कि जब लाश पूरी जला दी थी तो फिर उसके बावजूद उसके कपड़े पूरे क्यों नहीं जलाए? टीचर ने विजय वर्मा को ये झूठ क्यों बोला कि वो करीना के होटल रोज नहीं जाता, जबकि टीचर को हर बार पहले से प्लान होती थी। टीचर को इतना ज़हीन दिखाया था कि वो पहले से ही हर प्लान को तय करके रखता था। मैथ का टीचर था, हर चीज़ हिसाब किताब से कर रहा था और वो विजय वर्मा को अच्छी तरह से जानता था। उसको तो मालूम होना चाहिए था कि विजय वर्मा ये बात जान लेगा कि वो टिफिन रोज जाता है। बज़ाहिर ये आपको लूप होल्स लगेंगे क्योंकि जाहिर है सिर्फ लाश गायब कर देना ही काफ़ी था। ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि अगर लाश गायब कर दी तो बात खत्म हो गई। जब लाश ही नहीं तो कत्ल भी नहीं, और कत्ल नहीं तो कातला नहीं, और कातला नहीं तो कोई सज़ा भी नहीं। इन सारी चीज़ों को स्टेप वाइज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो उसका मतलब ये है कि आप इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले फिल्म के स्टार्ट में टीचर को खुदकशी की कोशिश करते दिखाया गया है और वो इस तरह से दिखाया जैसे कि वो ख्वाब है और दरवाजे की नोक के साथ वो उठ जाग जाता है। लेकिन ये मंजर बिल्कुल भी इररिलेवेंट नहीं था और एंड में जाके पता चला था कि स्टार्ट में ये इररिलेवेंट सीन दिखाने का कितनी इंपॉर्टेंस थी। उसके बाद दो और इररिलेवेंट मंजर आए। एक, करीना कपूर के घर से निकलते हुए अपनी बेटी की लापरवाही कि वो हीटिंग कॉइल को बाल्टी में छोड़ गई थी, और उसके बाद टीचर जो हर वक्त करीना कपूर के घर के साथ कान लगा के सुनता रहता था कि वो माँ बेटियाँ क्या कर रही हैं, उसका बाथरूम में जाना और वहाँ हीटिंग कॉइल से पानी गर्म करना। बज़ाहिर आपको लगा होगा क्लिम्पांग जो है वो एक कोल्ड स्पॉट है, इस वजह से वहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है, लेकिन असल में डायरेक्टर बिल्डअप कर रहा था स्टोरी को। उसके बाद पुलिस अफसर विजय वर्मा को बुलाता है और उसे अजीत को तलाश करने की ड्यूटी देता है, क्योंकि अजीत जो है वो कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इन्वॉल्व है। पुलिस क्लिम्पांग अजीत के मर्डर की इंक्वायरी करने नहीं आई थी, बल्कि जिंदा अजीत को ढूंढने आई थी। और क्योंकि अजीत और करीना में एक रिलेशन था और करीना का अपना माजी था जो क्लीन नहीं था, तो यकीनन पुलिस ने अजीत को ढूंढते हुए करीना कपूर तक पहुंचना था। वैसे भी अजीत की जो लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई थी वो करीना कपूर के होटल टिफिन के पास से हुई थी। तो करीना कपूर तक पहुंचना और फिर करीना से उसका रिलेशन निकालना और फिर करीना का पास सामने आना ऑब्वियस था। जब आते हैं मर्डर की तरफ, जब करीना ने मर्डर किया है, पहले बेटी ने हीटिंग कॉइल का आयरन वाला पार्ट जो है वो हिट किया सर पे, और उसके बाद करीना ने कॉइल से जो है गला घोटा। और इस सीन को बहुत तफसील से काफ़ी देर तक दिखाया गया ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से हो जाए कि जनाब अजीत मर गया है, अजीत का कत्ल हो गया है, और जो कत्ल हुआ है वो अजीत का ही हुआ है। क्योंकि बाद में ऐसा ना हो ना कि वो मर्डर हुआ भी है कि नहीं हुआ है, गलत है। तो ये अच्छी तरह से दिखाया। और वहीं पे फिर टीचर की एंट्री और टीचर का आने के बाद बॉडी को गायब करना, और साथ ही करीना कपूर का कहना कि हम पुलिस के पास जाना चाहिए क्योंकि पुलिस अगर आई तो सारे सबूत उसको मेरे खिलाफ मिलेंगे, और टीचर का कहना कि नहीं, इन सबूतों को आपके हक में करना होगा। वो जो टीचर कहता है कि सबूत आपके हक में करना होगा, वहीं से टीचर के दिमाग में पूरी कहानी बैठ गई थी और वो आहिस्ता आहिस्ता से अनफोल्ड होती थी। लेकिन असल कहानी तो एंड में जाके अनफोल्ड हुई। करीना कपूर जब टीचर को ये बताती है कि पुलिस करीना कपूर तक पहुंच गई है, तो उससे सिर्फ एक बात कंफर्म करता है कि आपने वो किया ना जो मैंने कहा था। यहाँ आपके जहन में आएगा कि घर को साफ करने और इस बात को कंफर्म करने के लिए कहा है कि कोई ऐसी निशानी तो नहीं रह गई कि वहाँ पे अजीत और करीना कपूर के दरमियान कोई स्ट्रगल की कोई निशानी रह गई हो। लेकिन वो दरअसल बात जो कर रहा था वो उस अलाबाई की थी जो उसने करीना कपूर को तैयार करके दी थी 10 तारीख के लिए। फिल्म में अजीत की लाश दस्तयाब हो जाती है। दृश्यम में लाश दस्तयाब नहीं हुई थी, यहाँ पे लाश दस्तयाब हो गई और पुलिस को ऐसे एविडेंस भी मिल गए। होटल में कंगी के बालों के डीएनए से ये भी पता चल गया कि ये जो एविडेंस हैं ये अजीत के ही हैं, क्योंकि उस होटल के कमरे में अजीत ठहरा हुआ था। इस वजह से उसे पुलिस ने अजीत की लाश माना और उसने करीना कपूर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब इसके बाद ऑटोप्सी वाले डॉक्टर साहब आते हैं जो पूरी डिटेल से बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद वो बहुत जोर से बोलते हैं
कि कत्ल 10 तारीख को 7 बजे हुआ है। ये 10 तारीख और ये 7 बजे का जो कत्ल है, उसके साथ ही वो पूरी तफसील के पहले पीछे से हिट किया गया है, फिर आगे से वो गला घोटा गया, फिर उसके बाद लाश की शनाख्त मिटाई गई है, उंगलियां जलाई गई, वगैरह वगैरह पूरी तफसील बताते हैं। लेकिन सारा जोर जो था वो इस बात पे था कि कत्ल 10 तारीख को 7 बजे हुआ है। पुलिस करीना कपूर तक पहुंचती है, करीना कपूर को इन्वेस्टिगेट करती है। करीना कपूर के पास 10 तारीख का पूरा शेड्यूल था। फिर उसने पहले फिल्म देखी पैट 2, उसके बाद उन्होंने खाना खाया और उसके बाद वो कैरी होके गए। और पुलिस के बार बार हर तरह से क्रॉस चेक करने के बावजूद करीना कपूर के इस बयान में कोई झोल नजर नहीं आता। और क्यों झोल नजर आता है? क्योंकि ये सब कुछ सच था और टीचर ने कहा था कि सच ही बताना है और सच ही दिखाना है। और जो कुछ बताया जा रहा था और जो करीना कपूर का स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सच था। 10 तारीख को उसने ये सब किया था। पुलिस तमाम इन्वेस्टिगेशन से थक हारने के बाद इस बात पे पहुंचती है कि कम से कम करीना कपूर इसके मर्डरर नहीं है और वो इस केस को क्लोज करके जा रहे होते हैं। वहाँ पे पुलिस वाले को करीना कपूर की जो मुलाजमा है वो ये बताती है कि टीचर तो रोज आता था। टीचर के रोज आने की बात सुन के विजय वर्मा को एक और ख्याल आता है सस्पेक्ट एक्स का। टीचर ने उसको बताया था कि अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो फिर जो आपको सोल्यूशन दिया जाता है आप उसको मानने पे मजबूर होते हैं। और टीचर ने वो तमाम सोल्यूशन विजय वर्मा को फराहम कर दिए थे जिसे वो मानने पे मजबूर था। 10 तारीख को कत्ल हुआ 7 बजे और 10 तारीख को करीना कपूर 7 बजे सिनेमा में मूवी देख रही थी और उसके बाद खाना खाने गई थी और उसके लिए टिकट वगैरह उसके पास मौजूद थे। लेकिन अब टीचर के ऊपर जब सस्पेक्ट होता है तो उसके पास मोटिव ज़रूरी होता है, तो टीचर के साथ करीना कपूर की इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है। और अगेन टीचर को करीना कपूर को भी साइड से निकालना था। टीचर की इन्वेस्टिगेशन करते हुए जब विजय वर्मा स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पे उसको स्कूल की टीचर बताती है कि 10 तारीख को टीचर ने छुट्टी की थी और ये 20 साल में पहली बार हुआ था। ये जुमला भी बड़े स्पेसिफिकली बताया गया है, 20 साल में पहली बार छुट्टी की है 10 तारीख को। लेकिन कत्ल तो शाम को हुआ था। लेकिन मसला तो ये था कि यहाँ पे वो जो 9 तारीख और 10 तारीख, क्योंकि 9 तारीख अगर कत्ल 9 तारीख को हुआ है तो तमाम सबूत माया डिसोजा के खिलाफ जाएंगे। लेकिन अगर मर्डर 10 तारीख को होता है तो सारे सबूत माया डिसोजा के हक में होंगे और वो सबूत जो खुद माया डिसोजा क्रिएट करेगी। यहाँ आपके दिमाग में बात आएगी कि अजीत की लाश गायब करके कहानी खत्म की जा सकती है। दूसरा मर्डर और उस पूरे मर्डर को रिपीट करना और तमाम के सबूत इस तरह से इकट्ठा करना, वो दूसरी लाश और उसका डीएनए सैंपल छोड़ना ताकि पुलिस कंफ्यूजन का शिकार हो जाए कि अजीत के कमरे से जो डीएनए मिला है जाहिर है वो अजीत का ही होगा और लाश के पास से जो डीएनए मिला है वो और कमरे से मिलने वाले डीएनए अगर मैच हो गए तो वो अजीत की लाश है। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि कहानी जो शुरू हुई थी पुलिस तो अजीत को ढूंढने आई थी। अगर अजीत की लाश नहीं मिलती तो पुलिस करीना को फॉलो करती रहती, वो उसके पीछे पड़ी रहती, क्योंकि वो वाहिद क्लू था उनके पास अजीत तक पहुंचने का और वो अजीत को पकड़ना चाह रहे थे। कोई अजीत के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन तो करने आए नहीं थे। एक और सवाल जो बहुत अहम है कि टीचर ने ये झूठ क्यों बोला कि वो टिफिन नहीं जाता। उसकी वजह ये थी कि टीचर ने ये बात प्लान कर रखा था कि कभी भी कातिल तक अगर पुलिस पहुंचे तो उसका रास्ता उस तक पहुंचे, वही सस्पेक्ट हो। उसने अपने आप को खुद सस्पेक्ट एक्स क्रिएट किया था ताकि पुलिस की तवज्जो करीना कपूर से हट जाए और उसकी जानिब आ जाए। और इसीलिए उसने वो जो कत्ल किया था उस कत्ल के लिए उसने वो हीटिंग कॉइल इस्तेमाल किया था जो उसके घर में दस्तयाब था, ताकि पुलिस को कातिल आले कत्ल दोनों मिल जाएं। और उसने वो फराहम भी कर दी, वजह फराहम कर दी कि करीना कपूर का बॉडी गार्ड हो। लेकिन जाहिर है पुलिस को तो ये समझ में आ रहा था कि ये उससे इश्क कर रहा है और साथ ही उसको लगा कि ये खपती भी है। उसने कुछ इस तरह की हरकतें की और खुद विजय वर्मा कहता है कि इंटेलिजेंस और खपती में बहुत मामूली सा फर्क होता है। लेकिन टीचर खपती नहीं था, टीचर जीनियस ही था, क्योंकि वो जीनियस था और खपती होने की नकल कर रहा था। अब आप कहेंगे कि वो करीना कपूर को क्यों इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था कि वो भी मर्डरर है। अगर वो करीना कपूर को डिफेंड करने की कोशिश करता है, वो मर्डरर नहीं है, तो पुलिस करीना कपूर को इन्वॉल्व करने की कोशिश करती। लेकिन जब उसने कहा कि करीना कपूर उसने मुझसे कत्ल करवाया, उसने मुझे बरगलाया, तो पुलिस को लगा कि खपती पागल है और इस वजह से यही कातिल है। उसके बाद उन्होंने उसको ले जाके बंद कर दिया 15 साल के लिए। और टीचर के पास 15 साल का प्लान है, मैथ की एक एक्सरसाइज उसको सॉल्व करनी है। और करीना कपूर को सपोर्ट करने की भी वजह ये थी कि वो 10 साल में उसने जो मैथ का सवाल पूरा किया था जो 40 घंटे पहले किसी और ने सॉल्व कर लिया था, उसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी उसको लगा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो अपनी जान खुद लेने जा रहा था। करीना ने उसकी जान बचाई थी और वो उस करीना को अपना मेहरबान समझता था। एक और अहम सवाल कि क्या पुलिस को क्या इसका पार्ट 2 आएगा? मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 आएगा, क्योंकि अजीत की लाश जब तक नहीं मिलेगी
का केस तो जिंदा रहेगा। जब भी सुजय घोष का दिल करेगा वो इसका पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। हानि का पार्ट 2 आप देख चुके हैं, मेरे ख्याल में जाने जा का पार्ट 2 भी आएगा, लाश मिलेगी, दोबारा करीना कपूर फ्रेम में आएगी और उस वक्त टीचर जो है वो मैच छोड़कर बाहर आके दोबारा करीना को बचाएगा, या इस दफ़ा जो लव ट्रायंगल है उसमें टीचर की जगह कोई और एंगल आएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।